आपकी जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। भगवान की बड़ी कृपा है। पूर्व में विगत वर्ष भी आए थे, उस वक्त जो है 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन यहाँ हुआ था। तो यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है, जहाँ हमारे सनातनीय वैदिक हिंदुओं की संख्या मात्र 4000 है। हमारे जीवन का उद्देश्य हमेशा उल्टा रहता है। लोग विदेश और बड़े शहरों की कथाओं की कोशिश करते हैं, हम ठीक उल्टा आइकॉन से देखते हैं। हम चाहते हैं कि बड़े शहरों में तो बहुत बड़े महापुरुष इस भारत में विराजमान है, वो पहुंच जाएंगे। जहां कोई नहीं पहुंच रहा वहां हम पहुंचने का कोशिश करें। इसलिए 4000 की आबादी का यह छोटा सा कस्बा, जिसका नाम छतारी है, बुलंदशहर के अंतर्गत है। इसीलिए द्वितीय बार साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मानवता और सनातनीय परंपरा की जो हमारी ध्वजा है उसको बताने और पकड़ाने चले आए हैं। और भगवान ने चाहा तो फिर आते हैं। सीताराम भगवान की जय, परशुराम की जय। महाराज जी, सामान्य मीडिया संतों से हमेशा रूबरू नहीं हो पाती है, तो इसलिए किसी प्रश्न को लेकर कुछ लगे कि कुछ गलत हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आरंभ करते हैं। सबसे पहले अगर प्रश्न करें तो बात करें तो समाज को लेकर जो संत हैं वो कितने जरूरी होते हैं, धर्म की कितनी आवश्यकता होती है समाज के लिए, खासतौर से सनातन धर्म वाले देश के लिए? जितनी आवश्यकता वर्तमान समय में ऑक्सीजन की है शरीर को, हर शरीर को होती है, उतनी ही आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक। क्योंकि आप आकर आप पढ़ाई करके पीएचडी डीएड बीएड करके, हम इनके खिलाफ नहीं, पक्षधर हैं। शिक्षा पाकर आप नौकरी पा सकते, आप रोटी कमा सकते, पर जीवन जीने की कला, स्ट्रेस मुक्त तनाव मुक्त जीवन बिना अध्यात्म के नहीं जी सकते। तो अगर आपको हैप्पीनेस रहना है, स्ट्रेस मुक्त रहना है, अगर आपको जीवन जीने की कला सीखनी है, उसके लिए आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। संतों की भूमिका ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार विद्यालय में एक टीचर की भूमिका होती है कि एक अनपढ़ अनभिज्ञ शिशु को, बालक को, विद्यार्थी को वो ग्रेजुएट करके भारत की दिशा और दशा सुधारने का हाथ थमा देते हैं। उसी प्रकार वर्तमान समय में आदि काल से आने वाले काल समय तक संतों की भूमिका रही है, थी, है और सदैव रहेगी, ताकि संस्कृति बची रहे, सनातन बचा रहे और हमारी परंपराएं बची रहें। वरना ये पाश्चात्य सभ्यता व विधर्मी लोग और ये राक्षस वृत्ति के लोग हम सबको खंड विखंड करके जो गुलामी हमने झेली है वो फिर झेलनी पड़ेगी। महाराज जी, पहले आप अभाव में जी रहे थे और अब आपका प्रभाव है, और दूसरा एक और इतने कम समय में 2 वर्ष के अंदर ही आपने करोड़ों लाखों आपके फॉलोअर्स हैं महाराज जी की, बागेश्वर महाराज बालाजी के, इस पर क्या कहना है? ये सभी फॉलोअर्स बागेश्वर बालाजी के हैं। 11 साल से हम दरबार में बैठ रहे हैं, 11 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। तो जिंदगी में अभाव बहुत जरूरी है। बिना अभाव के आप जिंदगी में प्रभाव की महत्वता और प्रभाव पर पहुंचने का अभाव की महत्वता नहीं समझ पाएंगे। तो हमें लगता है हम आज भी वैसे ही जी रहे हैं। हम अपनी जिंदगी बहुत मस्ती में जीते हैं, बेबाक जीते हैं, स्वतंत्रता में जीते हैं। कोई परतंत्रता हमारे ऊपर नहीं है सिवा सनातन धर्म की परतंत्रता। और हमारे पूर्वजों ने जो है मौलिक रूप से, हमारे पूर्वजों ने, पितरों ने, जो हमारे दादा परदादा हुए, उन्होंने संविधान को स्वीकार किया। उस संविधान के अलावा हमारे जीवन में किसी की जो है परतंत्रता नहीं। महाराज जी, पहले संत आप एक ऐसे हैं हिंदुस्तान के जो लंदन में भी आपकी शक्तियों का डंका बजा है, इस पर बात क्या कहना चाहिए? ये बागेश्वर बालाजी की हमारे प्राचीन काल से ही मंत्रों की शक्तियां रही हैं, बस उसको जानने समझने वाला और उस पर चलने वाला कोई नहीं है। यूँ हम मान सकते जो हैं वो डंका बजाते हैं। ये गुरु कृपा का बलवान है। गुरु कृपा की महत्वता है कि वहाँ की पार्लियामेंट में भी शक्तियों का कथाव्यास बहुत गए, आचार्य बहुत गए, पर शक्तियों का प्रदर्शन करके कि मंत्रों में क्या ताकत होती है। और जो अंग्रेज दिन रात विज्ञान में डूबे रहते थे, वो अगर जो है ज्ञान को माने और नतमस्तक हो, तो ये वर्तमान समय में भारत के लिए गौरव का विषय है। और इसका प्रचार हम तो पूरे विश्व में करने की तैयारी में है। महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और कह भी रहे थे, युवाओं के लिए, यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
युवा हमारे भारत की दिशा और दशा दोनों सुधार सकते हैं। युवा हमारे इस देश का बूस्ट है। युवा हमारे इस देश का वो आभा मंडल है। युवा भाई बहन हमारे इस देश की वो निधि है, वो संपत्ति है, जिस संपत्ति के प्रयोग से भारत पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। भारत पुनः विश्वगुरु घोषित हो सकता है। विश्वगुरु अभी भी है, पर घोषित रहना बाकी रह गया। महाराज जी, एक सवाल और मेरा कि कई बार देखा है आपके चैनलों के माध्यम से लव जिहाद का मामला कई बार सामने आता है, उस पर कुछ कहना चाहिए। अनेक बार हमने सावधान किया। हम भारत ये बहनों को, बेटियों को सावधान करेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा है, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म में विचार करने से। एक किसी बहुत बड़े महापुरुष का सूत्र था, तिल के तेल का कनिस्तर में हाथ डुबो देना, फिर तिल के बोरा में हाथ लगा देना। जितना तिल आपके हाथ में चिपक जावे उतनी बार भी दूसरे धर्म का व्यक्ति अपने बाप की सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना। जो बहनें कहती हैं, जो बेटियां कहती हैं हमारा वाला ऐसा नहीं हो सकता, उनका हाल श्रद्धा जैसा होता है। इसलिए भारत की बेटियों को अब समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वरना वो अपने साथ साथ अपने परिवार को जीवन भर का दुख और सनातनीय हिंदुओं की कमर तोड़ करके जाएंगी। ये उनके लिए कलंक होगा। इसलिए भारत की बेटियों को, सनातनीय बेटियों को अब जागना पड़ेगा, उन्हें हिंदू शेरनी बनना पड़ेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता, काजल की कोठरी में काला टीका न लगे, ऐसा हो नहीं सकता।